वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज भी हम एक दूसरी वीडियो लेकर के आए डिविजिबिलिटी रूल पर। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो हमने बताया था कि जो कुछ बहुत आम से नियम रूल हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उन नंबर्स के बारे में जिनको इजीली हम नहीं पहचान सकते वो डिविजिबल उस नंबर से होगा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 7, 13, आपके पास 17, 19, 23 और 29, 31, 37। तो हम कुछ इस तरह के नंबर हैं किसी के टेबल में भी नहीं आते, ये खुद किसी के टेबल में नहीं आते। तो अब इनसे कैसे पता करेंगे कि वो नंबर डिविजिबल इन नंबर से है या नहीं है। तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी एंड तक। तो सबसे पहले जो बात करूँगा वो बात करूँ डिविजिबलाइज 7। तो उसके लिए आप एक छोटा सा रूल ये समझ लें कि जब भी आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे किसी भी, मतलब अगर आप चेक कर रहे हैं वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो बस आपने सबसे पहले ये देखना है कि इन नंबर्स को हम ये चेक करेंगे कि कहीं इनको ज़ीरो के आसपास लेके जाएंगे, यानी इस नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो किसी जैसे 20 के आसपास पहुंच जाए, 30 के आसपास पहुंच जाए, 40 के आसपास पहुंच जाए। तो अगर मैं 7 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 7 × 3 तो मेरे पास 21 होता है। तो ये 20 के आसपास है, इसका मतलब ये 20। तो इसमें से वन माइनस करना पड़ेगा मुझे। तो अब ये जिसके आसपास है 20 के आसपास है, इसका मतलब 2। तो बस आपने ये देखना है 2 जो आपको दिख रहा है ये आपको, मान लीजिए मेरे पास अगर यहाँ नंबर मुझे दे रखा है कोई, मेरे पास ये नंबर है। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बस आपने क्या करना, जो लास्ट का नंबर आपको दिख रहा है ये 9, इस 9 को आपने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस 2 से जो यहाँ पे दिख रहा था 2, इस 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे और इस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आप पास आएगा उसको आप माइनस करेंगे, जो आप पास ही बच गया बाकी नंबर 119 में से 9 हटा के 11 बचा आप पास ये। अब 11 से ये नंबर माइनस कर दो, तो 11 माइनस 18 आप पास कितना बचेगा -7। और समझ जाओगे 7 तो 7 से डिवाइड हो ही जाता है, तो जाहिर सी बात है फिर ये नंबर 7 से डिविजिबल। तो मैं साफ साफ कह दूंगा ये भी तो नंबर 7 से डिविजिबल है। तो बस आपने ये देखना है जिसके भी आप आसपास लेके जा रहे हैं ज़ीरो के आसपास उससे ही मल्टीप्लाई करनी, बस ये ध्यान करने। तो अब जब मान लीजिए अगर मैं इसकी जगह एक नंबर और ले लूँ, अगर मैं कोई भी नंबर, चलिए कोई नंबर आप अपनी तरफ से अगर आप सुझाना चाहें तो सुझा सकते हैं। तो जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, मैं 175 मैंने ले लिया। तो मेरे पास जो लास्ट का 5 है ये, इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से और इसे माइनस कर देंगे किससे। अब जो मेरे पास नंबर बच गए हैं 17, तो अब इस 17 से 10 को माइनस कर दो, 17 - 10 7 आ गया। तो उसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं किसकी, 13 की। तो 13 को भी कहीं ना कहीं ऐसे लेकर के जाओ। अब आपको पता 13 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 3 जा कितना होता है 39। तो उसका मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं 40 -1, सॉरी हाँ 40 -1। तो इसका मतलब ये है, जब आपने अब क्या करना है, जो आपके पास ये जो नंबर लिख रहा है ये वाला, ये जो नंबर लिख रहा है आपको, यानी इसको अपना 40 बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसमें 39 को 40 बनाने के लिए 1 प्लस करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी मैं नंबर को डिवाइड, जब भी मैं कोई नंबर लूँगा, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया है 117, तो अब जो मेरे पास ये लास्ट का नंबर है 7, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 4 से, ये जो 4 है वाला, इस 4 से मल्टीप्लाई करके और आपने इसको प्लस करना है किसमें, अब जो आपका नंबर बच गया है 11। तो आप पास क्या बना जी 11 + 28 कितना हो गया 39 हो गया। और तो मुझे पता है 39 13 के टेबल में तो आता है, तो उसका मतलब ये है कि ये भी 13 के टेबल में आएगा। इसमें कोई डाउट है तो फिर हम अब मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। बस आपने ध्यान करना है कि किसी भी नंबर को जो 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो जो लास्ट का डिजिट होगा उसको मल्टीप्लाई करना 4 से और आपने उसको प्लस कर देना बाकी जो डिजिट मेरे पास बच गए हैं उनसे बनने वाले नंबर पर। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है, अगर मैं ले लूँ कुछ भी, चलिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 65 ही चेक कर लेते हैं। हालांकि मुझे पता है 65 डिविजिबल तो है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 5 को आपने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना 4 से। हमेशा आपने 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को, जो भी नंबर दे रखा होगा उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस, अब जो आपका डिजिट बच गए उससे बनने वाले नंबर को उसमें प्लस कर देंगे। तो बस आप पास क्या बनेगा अभी, तो 6 प्लस आप पास कितना हो गया 20 प्लस करूँगा तो 26 हो गया। अब चूँकि 26 तो मुझे पता ही 13 के टेबल में आता है, तो उसका मतलब है 65 भी 20 के टेबल में, सॉरी 13 के टेबल में, तो 26 13 के टेबल में आता है, इसलिए 65 भी 13 के टेबल में आएगा। ऐसे अब आप यहाँ पे आ जाइए 17 में। तो 17 को भी देख लीजिए, 17 मुझे पता है मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो 51 बनता है मेरे पास।
इसका मतलब क्या हुआ, यानी 50 माइनस 50 प्लस 1। तो बता अपना उल्टा, यानी इसका मतलब ये है कि आपने जो भी नंबर होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर बच गया यानी जो डिजिट बच गए उनसे बनने वाले नंबर से माइनस कर देना है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ फिर दोबारा 119 लिखता हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये है, तो मैं 9 को मल्टीप्लाई करूँगा पहले 5 से, चूँकि यहाँ 5 था, और इसे माइनस करूँगा आप कितने में से, 11 में से। मैंने बता दिया कि जो डिजिट बच गए उनसे बनने वाले नंबर से माइनस करना है। तो 11 माइनस आपके पास कितना हो गया, 45। अब आप माइनस करें तो 34 आ गया माइनस का। अब चूँकि 34 17 से डिविजिबल होता है, इसलिए पूरे का पूरा नंबर 17 से डिविजिबल, यानी 119 जो है 17 से डिविजिबल है। अब सिमिलरली हम चेक करते हैं 19 की, तो मुझे तो उसमें तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि तो ऑलरेडी 19 जो होता है 20 के आसपास ही है, 20 माइनस 1, यानी 19 को 20 बनाने के लिए मुझे एक चाहिए। तो जब मुझे कोई नंबर चाहिए होगा तो उस केस में प्लस करेंगे, और जब नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ लिखा, आपने लिखा है यहाँ पे 361 है, मान लीजिए आप पास, सॉरी 361। अब आप इसे चेक करना चाह रहे हैं कि जो डिवाइड होगा 19 से या नहीं होगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो मेरे पास ये 1 दिख रहा है आपको, ये 1, इस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले 2 से, तो 1 इंटू 2, और फिर आपने इसको क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि 19 को 20 बनाने के लिए 1 चाहिए प्लस, तो इसलिए हम क्या करना, प्लस कर देंगे किस में, 36 में। सो आपके पास कितना हो जाएगा, 36 प्लस 2 38 हो गया। और मुझे पता 38 जो होता है 19 के टेबल में आता है, तो उसका मतलब 361 भी 19 के टेबल में आ जाएगा, यानी 19 से डिविजिबल है। अब मान लीजिए अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ पे आपने लिखा 171, आप ही लिखना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, 17 प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई करना अपने 2 से, तो 17 प्लस 2 कितना हो गया, 19 हो गया। और ये तो पता 19 तो 19 के टेबल में आता ही है भाई, हर नंबर अपने खुद के टेबल में तो आएगा ही, तो जाहिर सी बात है फिर आप पास ही 171 भी 19 के टेबल में आ जाएगा। अब आप आइए 23 में जी, अब ऐसे 23 को आपने पता 23 को अगर मैं करना चाहूँ तो 23 इंटू 3 आपके पास कितना बन गया जी, 69 हो गया। 69 का मतलब आपने क्या करना है, 70 अगर आप इसको बनाएंगे तो उसमें आपने एक प्लस करना पड़ेगा, 69 में एक प्लस करना पड़ेगा 70 लाने के लिए। तो आपने क्या करना है, अब जो भी आपके पास नंबर होगा उसके लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 से, और उसको फिर प्लस कर देंगे जो डिजिट आपके बच गए उनसे बनने वाले नंबर में। अब कोई भी, जैसे मैं लिखना चाहूँ, सपोज कि मैंने यहाँ पे ले लिया 115 ले लिया मैंने, अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ 115 23 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता। तो अब क्या करोगे यहाँ पे, तो पहले तो 5 की बात करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपने उसको प्लस करना पड़ेगा। अब जो आपका जो डिजिट बच गए उनसे बनने वाले नंबर में, यानी 11 में, आपके पास कितना होगा जी, 11 प्लस 5 से 35, अब जोड़ोगे तो 46 हो गया। अब 46 तो मुझे पता ही है 23 के पहाड़े में तो आता है, जब 46 23 के पहाड़े में आता तो जाहिर सी बात 115 भी 23 के पहाड़े में आएगा, यानी 115 23 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए, अब जैसे आपने अगर पता करना है किससे 29 से, तो 29 के लिए आपने कुछ नहीं करना है, तो मुझे पता ही है 29 मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा 30 बनाने के लिए। तो इसलिए मेरे पास जो भी नंबर होगा आपने पता करना है कि नंबर 29 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, उसके लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और उसे प्लस कर देना है बाकी बचे नंबर के डिजिट के बनने वाले नंबर से। अब इस तरीके से, हालांकि बड़े बड़े नंबर आप लेना चाहें तो अगर ले सकते हैं, कोई मेरे ख्याल से, अगर मान लीजिए आपने चेक करना है, आप 87 को चेक करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो 7 है पहले, ये आप इस 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, और फिर इसको प्लस कर दीजिए 8 में। सो आपके पास कितना हो जाएगा, 8 प्लस 7 या 21, दोनों को जोड़ूंगा तो 29 हो गया। और भाई 29 29 के टेबल में आता ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो जब 29 29 के टेबल में आता है तो उसका मतलब ये 29 के टेबल में 87 भी ज़रूर आएगा। ये कंसेप्ट है, बस आप कंसेप्ट समझिए, और इस क्वेश्चन को करने में फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जाओ, बस डाल दो अपनी क्वेरी, जितने जल्दी हो सके हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो ही ना सकता कि हम सॉल्व ना करें उसे। तो अब जैसे आप 31 को आपने चेक करना, 31 में चेक करने की फिर तो उसको आपने किसी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता 31 को मैं क्या करूँगा, 30 में से मुझे एक माइनस करना पड़ेगा, सॉरी 31 को 30 में 1 प्लस करना पड़ेगा 31 बनाने के लिए। तो बस आपने क्या करना है, हर नंबर को, जो भी आपका नंबर होगा उसके लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और माइनस कर देंगे बाकी बचे डिजिट से बनने वाले नंबर से। जैसे अब आप यहाँ से, अब आप कह रहे हैं मैंने लिख लिया जी, मैंने तो 93 लिख लिया,
अब 93 को आप अगर डिवाइड चेक करना चाह रहे हैं 31 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे उस केस में, तो आपका जो 3 है इस 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से और इसे माइनस कर दो बाकी बचे डिजिट से बनने वाले नंबर से। तो 9 माइनस क्या हो जाएगा जी आपके पास, 9 माइनस 9 क्या हो गया 0। और ये तो बताइए 0 तो हर किसी के टेबल में आता ही है, उसमें क्या है। तो फिर तो सारी बात है, अगर 31 के टेबल में 0 आता है तो 31 के टेबल में 93 भी आएगा। ठीक है जी, कोई डाउट है इसके अंदर? घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी क्वेरी वहाँ पे जाके पेश कर दीजिए जैसा होगा। अब इसके लिए मैं आपको ये 2-3 चीज़ें आपको छोड़ रहा हूँ मैं, जैसा आप 37 है और आप पास अगर मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ एक नंबर और मैं देख रहा हूँ आप पास 41 है, तो मैंने 2 नंबर ही आपके लिए छोड़ दिए हैं। अगर आपको इनमें कोई डाउट है 37 और 41 में तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर हम इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में इसके लिए भी एक रूल दे देंगे, तो आप ज़रूर हमें बताएं। फिर देखते हैं कौन कौन बच्चे जो है इसको सही करके बताते हैं। मुझे से किसी मतलब किससे मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। सेम 41 के लिए भी आप मुझे बताएं माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अब जो हम कुछ क्वेश्चंस अगली वीडियो में